प्रधान कर्क राशि। कर्क राशि के स्वामी चंद्रमा होते हैं और चंद्रमा पृथ्वी पर बेहद फल देने वाले ग्रह माने जाते हैं। चंद्रमा की शुभता में व्यक्ति अपने जीवन में कई प्रकार के सात्विक काम करता है और धार्मिक होता है, मृदुभाषी होता है, लगनशील, प्रयत्नशील अर्थात निर्मल स्वभाव का होता है चंद्रमा की शुभ स्थिति में। कर्क राशि का चंद्रमा स्वामित्व करते हैं और कर्क राशि के लिए चंद्रमा का शुभ होना बेहद जरूरी होता है। जब किसी राशि का मासिक फल का कथन करना हो तब सूर्य की स्थिति को देखा जाता है कि उस माह में सूर्य की स्थिति क्या रहेगी, सूर्य का किन ग्रहों के साथ में संबंध होगा और सूर्य किस समय किस राशि पर प्रभाव रखेंगे। ऐसा सब दृष्टिकोण मासिक फल के लिए देखना बेहद जरूरी होता है। कर्क राशि का हम मासिक फल लेकर आए हैं आप सभी के सन्मुख। कर्क राशि वाले जातकों के जीवन में क्या बदलाव हो सकते हैं, क्या समस्याएं उत्पन्न हो सकती है और सूर्य का कन्या राशि में गोचर रहेगा, इस समय काल में उन्हें क्या शुभ फल प्राप्त होंगे। सूर्य के साथ में शुक्र ग्रह और बुध ग्रह का भी गोचर होगा। हालांकि तृतीय भाव में ये गोचर होगा। तृतीय भाव बेहद खास रूप से हमारे जीवन में देखा जाता है। तृतीय भाव का फल कन्या राशि में सूर्य का अत्यधिक शुभ फल प्राप्त नहीं होता है। सूर्य के साथ में शुक्र ग्रह भी विराजमान है। शुक्र ग्रह कन्या राशि में नीचस्थ अवस्था को प्राप्त हो जाते हैं और बुध ग्रह इसी राशि में उच्च स्थिति में रहते हैं क्योंकि कन्या राशि के बुध ग्रह स्वामी हैं। इन तीनों ग्रहों का जो योग निर्मित है, इस योग से कई प्रकार के प्रभाव देखने को मिलेंगे और कई प्रकार की विशेष उपलब्धि कर्क राशि वाले जातकों के जीवन में हो सकती है। क्या फल होगा, इन ग्रहों का क्या उपाय करना हमारे लिए श्रेष्ठ होगा। तृतीय भाव विशेषतः पराक्रम का भाव माना जाता है। पराक्रम, छोटे भाई बहन, सुख दुख, नौकर चाकर और भी कई पहलू पर तृतीय भाव से विचार किया जाता है। उद्योग, दत्तक पुत्र, अपयश, मान सम्मान, यह सब तृतीय भाव से देखा जाता है। कन्या राशि में तीनों ग्रहों का योग है। आपकी राशि के अनुसार तृतीय भाव में यह योग है। इस योग के अनुसार तृतीय भाव संबंधित फल में कमी देखने को मिलेगी। इनकी यहाँ जहाँ दृष्टि होगी उस भाव से भी हमें कम शुभ फल प्राप्त होगा। कन्या राशि में यह गोचर अत्यधिक विशेषताओं को दर्शाता है। आपको इस समय काल में क्या करना चाहिए या वह कौन से कार्य है जिनमें सावधानी रखना चाहिए। सर्वप्रथम हमें स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहना बेहद जरूरी होगा। स्वास्थ्य में दिक्कत आ सकती है, पराक्रम की कमी देखने को मिल सकती है। छोटे भाई बहन की शिक्षा के क्षेत्र में और भौतिक सुखों के क्षेत्र में उनके जीवन में बदलाव हो सकते हैं। आपको मान सम्मान में कमी देखने को मिल सकती है। आर्थिक नुकसान हो सकता है। भौतिक सुखों में कमी देखने को मिल सकती है। दाम्पत्य जीवन में रुकावट आ सकती है। वाहन संबंधित कार्य, भूमि संबंधित कार्य, भवन संबंधित कार्य कुछ दिन के लिए आगे बढ़ सकते हैं। यह सब स्थिति 17 अक्टूबर तक विशेषता रहेगी और इसके पश्चात 18 अक्टूबर से चतुर्थ भाव में सूर्य ग्रह का गोचर होगा तुला राशि में। तुला राशि में भी सूर्य ग्रह अशुभ स्थिति में होते हैं अर्थात अपनी नीचस्थ अवस्था में चले जाते हैं। यहाँ भी आपको विशेष शुभ फल प्राप्त नहीं होगा। 17 अक्टूबर से 17 नवंबर तक तुला राशि में गोचर करेंगे। इस समय काल में भी कर्क राशि के लिए सूर्य ग्रह का शुभ फल प्राप्त नहीं होगा। सूर्य ग्रह मासिक फल के लिए अत्यधिक शुभता के साथ में देखे जाते हैं। सूर्य ग्रह का प्रभाव कम करने के लिए सूर्य ग्रह के उपाय करना चाहिए। सूर्य ग्रह के क्या उपाय करना चाहिए। रविवार के दिन हमें रक्त वस्तुओं का अर्थात लाल वस्तुओं का दान करना चाहिए। लाल वस्त्र दान करना चाहिए। लाल मिष्ठान किसी को भी खिलाना चाहिए।
सूर्य ग्रह को प्रतिदिन अर्घ्य प्रदान करना चाहिए। ओम घृणी सूर्याय नमः इस मंत्र का जप करना चाहिए। बुध ग्रह के लिए भगवान गणेश जी को दुर्वा अर्पण करें। शुक्र ग्रह की प्रसन्नता के लिए आप शुक्रवार के दिन किसी भी ऐसे व्यक्ति को दान करें, भोजन कराएं जिसकी उम्र 60 से 70 वर्ष हो। ऐसा करने पर इन तीनों ग्रहों का हमें शुभ फल प्राप्त होगा और हमारे जीवन में जो कठिनाइयाँ आने वाली है या जो चल रही है ग्रहों के गोचर से, वह सब दूर होगी। ग्रहों का विशेष प्रभाव होता है हमारे जीवन पर और ग्रहों की शुभता अशुभता में ही हमारे जीवन में उथल पुथल या बदलाव की स्थिति बनती है। राहु केतु का गोचर आपकी राशि के अनुसार वर्तमान में चतुर्थ भाव में केतु है और दसम भाव में राहु है। यह दोनों ग्रह भी अनिश्चितताओं के कारक माने जाते हैं। चतुर्थ भाव संबंधित समस्याएं भी उत्पन्न करा सकते हैं। वाहन सावधानी पूर्वक चलाएं, वाणी पर संयम रखें, अर्थात शासकीय कार्य में व्यवधान उत्पन्न न करें। शासकीय लोगों से सहजतापूर्वक वार्तालाप करें, वाणी पर संयम रखें, अत्यधिक खर्च ना करें। पिता के स्वास्थ्य में अस्वस्थ की स्थिति निर्मित हो सकती है, उनका स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें। यह सब स्थिति गोचर विभाग के अनुसार है। आपको दान करना, पुण्य करना, ग्रहों का जप करना अत्यधिक लाभदायक होगा और जीवन में बदलाव होगा। और चंद्रमा प्रधान कर्क राशि वाले जातक अगर मोती धारण करते हैं तो यह भी उनके लिए श्रेष्ठ होगा। हनुमान जी की आराधना, भगवान शिव की आराधना हमें ग्रहों की परेशानियों से अर्थात ग्रहों का जो कष्टकारी समय रहता है उससे बचाते हैं। नमस्कार, जय श्री कृष्णा। पुनः एक नए वीडियो के साथ में मुलाकात होगी।